तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना बच्चों, आज आपको 12वीं क्लास का जो हमारा आपका सेकंड चैप्टर जो है बच्चों, हम उसकी पहली क्लास में आपका ले चुका हूं और आज हम उसकी दूसरी क्लास में लूँगा बच्चों। और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उपभोक्ता है उसका व्यवहार का क्या सिद्धांत है। ये हमारा आपका चैप्टर है और उसके व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपका उपभोक्ता है, यानी कि जो आपकी वस्तुओं को उपभोग करता है या खरीदता है या जिनको प्राप्त करता है कुछ पैसे देकर, जो अपनी सेवा या वस्तुओं को लेता है, उसका व्यवहार क्या है, उसके व्यवहार की हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और उसी दिशा में बच्चों हमने कल एक एग्जाम्पल भी लिया था आम का और आपका केले का, जिसको हमने X1 और X2 माना और बंडल के रूप में उसको समझने की कोशिश करी। क्लियर है बच्चों? तो इतना मैं आपको पढ़ा चुका था कल और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसको एक बार घर जाकर दोबारा आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अब जो भी है उससे हम लोग आगे अपना सारा कंटिन्यू करते हैं। तो मैं सभी बच्चों से एक बार पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी किताब कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, क्योंकि बच्चों इकोनॉमिक्स बहुत आपकी टफ होती है, कठिन लगती है, क्योंकि वो आम कहानी की तरह नहीं होती। थोड़ा उसका टेक्निकल मैथमेटिकल होता है, हमें उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है चीज़ों को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उनको बार बार पढ़ने के बाद हमें आती है, एक बार पढ़ने में आपको नहीं आती। जैसे कि आप इतिहास पढ़ें या आप पॉलिटी पढ़ें, उनमें बड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को समझने, क्योंकि वो चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा पास पड़ोस में फेवरेबल लगती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत जल्दी आसान समझ आती हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक अपने आप में व्यवहारिक रूप है उसका। अगर हम उसको व्यवहार में समझेंगे, हम चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे उन चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ बाजार आधारित चीज़ें हैं, या फिर जो हम दैनिक क्रिया करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का, अगर हम इन सब चीज़ों से अपनी जोड़ कर देखेंगे तो बच्चों हमें ये सब्जेक्ट बहुत आसानी से आपका समझ आएगा। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, तो हम भी तो क्या है, एक प्रकार के उपभोक्ता हैं। हम किस चीज़ों का उपभोग करते हैं, किस चीज़ों को आपका खरीदते हैं, तो हमारा व्यवहार क्या होता है और कौन कौन सी स्थितियाँ हैं और उन स्थितियों का हम किस प्रकार अध्ययन करेंगे, हम ये जानने क्या कर रहे हैं बच्चों, आपका कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मेरे साथ। चलिए ध्यान देते हैं, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। तो बच्चों, हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत को पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको बताने की ये कोशिश करी थी कि जो उपभोक्ता है वो जो अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को खरीदने की कोशिश करता है और जो निर्णय लेता है किन वस्तुओं का चयन करे ना करे, वो चयनित वस्तु ही, यानी कि जो वो आपका चुनाव करता है, यही चुनाव क्या है, उसकी असाध्य में उसको समस्या का नाम दिया गया है बच्चों। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको कल प्रारंभिक आपका सकेतन प्राइमरी आपका नोटेशन और अभिगिरह मतलब अजम्पशन आपको बता चुका था। इसमें बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और सटीकरण के रूप में किस प्रकार जो भोग का चयन समस्या है, उनकी जो स्थितियां हैं, हम उन पर विचार कर रहे थे। और उनमें हमने दो वस्तुओं को लिया जिसके माध्यम से हमने जानने की कोशिश करी। इसमें एक केला और आम था बच्चों, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया जो हमने X1 और X2 लिया है। और अगर हमने देखिए बच्चों, अगर हमने X1 और X2 उसमें लिखा है कॉमा के साथ, उसका क्या मीनिंग है, और हमने इसको यूनिट को हमने आपका डिफाइन करने की कोशिश करी। और हमने ये भी बताया कि X2 आम है और ये क्या है, आपका केला है। तो हमने साथ में उसकी यूनिट को भी जानने की कोशिश करी। इतना कल हम लोग बंडल के रूप में हम इतना जितनी चीज़ें थी ये बच्चों मैं आपको बता चुका था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको बच्चों बहुत अच्छे समझ आया होगा और आपने घर जाकर एक बार ये जरूर आपने बच्चों से अच्छे से देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। क्लियर है बच्चों? अब इससे आगे चलने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, अब पढ़ रहे हैं हम उपयोगिता। अब देखिए, हम इसको देखते हैं कि आखिर में क्या है उपयोगिता। 2.1 हम इसको देख रहे हैं बच्चों। क्लियर है? ध्यान दीजिए। सामान्यतः एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता अथवा संतोष के आधार पर लगाता है। देखिए, वो कह रहा है जनरली क्या होता है, जो भी आपका उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता मतलब बच्चों जो आपकी वस्तुओं को कंज्यूम करता है या वस्तु सेवा को जो आपका लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मुझे कोई किताब कॉपी चाहिए, जो मैंने किताब कॉपी प्राप्त करी, तो मैं क्या हो गया, उपभोक्ता। क्लियर हो गया, मैं क्या हो गया, उपभोक्ता। तो जनरली की बात करें कि सामान्य अगर कोई उपभोक्ता है किसी और वस्तु सेवा की मांग का अनुमान, अब हम देखेंगे कि अगर कोई उपभोक्ता है उसकी वस्तु मांग का अनुमान आप कैसे लगाएंगे, उपयोगिता के आधार पर लगाएंगे।
यानी कि संतोष, यानी कि ऐसी वस्तु अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है और उस व्यक्ति को खरीदने के बाद उसकी उपयोगिता, उसको संतोष लगता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसका उपयोगी है, उसके लिए उसको क्या कर रही है? संतोष प्रदान कर रही है। क्लियर है बच्चों? देखिए, आसानी रूप में समझाऊं तो यानी कि किसी उपभोक्ता के लिए उस वस्तु की मांग जो उसकी उपयोगिता के आधार पर डिपेंड करती है, यानी कि जो कोई उपभोक्ता है अगर वो किसी वस्तु का उपयोग कर रहा है, उसके आधार पर उस वस्तु की उपयोगिता का आधार हम लोग लगा सकते हैं। जो उससे प्राप्त करता है, जो क्या करता है? उसे प्राप्त करता है, यानी कि उसकी मांग के अनुमान के आधार पर ही हम उसकी उपयोगिता को निकालते हैं। क्लियर होगी? किसकी उपयोग? उपभोक्ता की उपयोगिता। किसके आधार पर बच्चों? मांग के आधार पर। यानी कि जो उपभोक्ता है उसकी मांग का अनुमान क्या है और वो क्या बनाती है? किसी वस्तु की उपयोगिता को बताती है, उसके आधार पर हम लोग प्राप्त करते हैं। क्लियर होगी? अब देखिए, फिर ये प्रश्न पूछा गया है, हमें समझाने की कोशिश कर रहा है बच्चों, ध्यान दें आप लोग सभी बहुत अच्छे से। इसमें बताया गया है उपयोगिता क्या है। अभी पूछ रहा है कि आखिर में उपयोगिता क्या है। तो एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। यानी कि अगर आप उपयोगिता को देखेंगे तो क्या है? एक वस्तु की उपयोगिता उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। क्या है बच्चों? अगर किसी वस्तु की उपयोगिता है और उस उपयोगिता को संतुष्ट कर पा रही जो उसकी क्षमता है, उसको हम क्या कहेंगे? संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहेंगे। क्लियर है बच्चों? वस्तु की जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है अथवा होती है, क्लियर है बच्चों, अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज्यादा इच्छा होती है, उस वस्तु को उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी कि अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करने की ज्यादा इच्छा होती है, यानी कि ज्यादा डिमांड होती है, ऐसे देखिए ज्यादा इच्छा होती है, उस वस्तु की क्या होती है? उपयोगिता उतनी अधिक होती है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, आप स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाने के लिए आपको ड्रेस की बहुत जरूरत है, तो आपके लिए वो क्या है? सबसे ज्यादा उपयोगिता। आपको बहुत ज्यादा जरूरत क्या है? आपको ड्रेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके पास किताब कॉपी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी स्कूल में एंट्री हो जाएगी। अगर बच्चों आपके पास ड्रेस नहीं है तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपकी सबसे ज्यादा इच्छा क्या है? किस वस्तु का प्राप्त करने की है? जैसे मैंने बताया, किताब को, कॉपी को, पेंसिल को, ड्रेस को। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, किसको? ड्रेस को। तो वो क्या हो गई? जिसकी आप अधिकता मात्रा है आपको प्रयोग करने की जरूरत है, अधिक इच्छा है, वो क्या हो जाती है? उतनी ही उपयोगिता हो जाती है किसी चीज की। यानी कि जिस चीज की जितनी ज्यादा जरूरत होती है वो उतनी अधिक क्या होती है? उपयोगी होती है बच्चों। तो इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे समझने की हम लोग वो करते हैं कोशिश। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो चॉकलेट पसंद करता है, कह रहे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है। आप सबको ही पसंद होगी, बहुत अच्छी लगती होगी ना बच्चों। आगे देखते हैं। देखिए, उसे एक चॉकलेट से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चॉकलेट पसंद है तो उस व्यक्ति को एक चॉकलेट से अधिक उपयोगिता होगी, यानी कि उसे एक चॉकलेट से और अधिक की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आपको अगर बिस्किट पसंद है, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूं, या आपको कोई मिठाई पसंद है और आपको अगर मिठाई का एक ही टुकड़ा दिया जाए तो आपकी उपयोगिता क्या होगी? कि मुझे और अधिक मिले। क्या होगी बच्चों? और अधिक मिले। यानी कि आपकी उपयोगिता कैसी होगी? अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। यही बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों, और यही हमें पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है, उपयोगिता। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है कि जो एक व्यक्ति है वो चॉकलेट पसंद करता है और एक चॉकलेट से अधिक उपयोगिता होगी, अगर इतनी चीज आप समझ जाएंगे तो मान लीजिए आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम लोग उपयोगिता यानी कि जो व्यवहार है किसका? उपभोक्ता का, उसको पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? और अब तक हम एक ही चीज देख रहे हैं, उपयोगिता किसकी? किसी वस्तु की। क्लियर हो गया बच्चों? तो यानी कि हमने एग्जांपल लिया था कि एक व्यक्ति है जिसको चॉकलेट पसंद है, तो वो एक से अधिक चॉकलेट की उपयोगिता होगी। क्लियर हो गया? वो एक से अधिक चॉकलेट पसंद करेगा। उस व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता स्थान एवं समय के साथ बदल सकती है। यानी कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर आपका जो आपकी वस्तु मिली है, जो उसकी उपयोगिता है,
अगर उसका स्थान और समय बदल दिया जाए तो उसकी योग्यता क्या हो सकती है, जो उसकी उपयोगिता है वो आपकी बदल सकती है समय के और स्थान के साथ। कैसे बदल सकती है देखते हैं। जैसे एक रूम हीटर मिलने एक रूम हीटर से मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह व्यक्ति लद्दाख में है अथवा चेन्नई में। अब देखिए चेन्नई क्या हो गया, आपका स्थान हो गया, अथवा वहां गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम। अब मान लीजिए आपके पास रूम हीटर है। क्या है आपके पास? रूम हीटर। अब आप मुझे बताइए बच्चों, अगर रूम हीटर है तो रूम हीटर की उपयोगिता आपको चेन्नई में थोड़ी ना पड़ेगी। चेन्नई में तो बहुत गर्मी होगी और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मौसम के ऊपर। और देखिए रूम हीटर की आवश्यकता इधर कहाँ पड़ती है? लद्दाख में, क्योंकि वहां क्या होती है? ठंड रहती है अधिकतर। अगर मान लीजिए चेन्नई में गर्मी के अंदर आपको हीटर दे दिया जाए तो क्या उसकी उपयोगिता होगी आपके लिए? आपके लिए तो कोई उपयोगिता नहीं होगी। लेकिन अगर वही हीटर आपका सर्दी का मौसम है और अगर लद्दाख के व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसकी कैसी होगी? उपयोगिता बढ़ जाएगी। और यही अगर सर्दी का मौसम हो तो ये उपयोगिता कहाँ बढ़ जाएगी? चेन्नई के व्यक्ति में। अगर गर्मी होगी तो यहाँ नहीं बढ़ेगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि स्थान और समय, समय कौन सा देखिए चेंज हुआ ना, समय गर्मी का मौसम हो गया, सर्दी का मौसम हो गया, स्थान आपका लद्दाख से चेन्नई हो गया। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है जो किसी व्यक्ति की उपयोगिता होती है वो स्थान और समय पे बदल सकती है। और हमें ये उसने एग्जाम्पल रूम लेकर दिखाया, हीटर का एग्जाम्पल, और साथ में हमें ये बताया कि अगर दो स्थान हैं, क्लियर है बच्चों, क्या है? दो स्थान हैं और इस दो स्थान पर अगर आप देखेंगे तो हमें ये समझ आएगी कि स्थान और समय बदलने पर चीजों की उपयोगिता भी बदल जाती है। एग्जाम्पल दिया था उसने एक आपके रूम हीटर का। तो मैं इतना उम्मीद करता हूं इतना आपको बच्चों समझ आया होगा, आई होप। चलिए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं गुणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। अब देखिए, अब हम गुणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए गुणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता है कि उपयोगिता के स्तर को संख्या में व्यक्त किया जा सके, या कि आप देखिए सिंपल तरीके, जो आपका गुणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है ये किस पर डिपेंड होता है? जो आप उपयोगिता के आधार को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर आपकी कोई चीज की बहुत ज्यादा उपयोगिता है, उस उपयोगिता वाली चीज को आप किसी संख्या में, या मान लीजिए आप उसको यूनिट में अगर आप व्यक्त कर रहे हैं बच्चों, तो आपको वो क्या कर रहा है? वो कुल मिला के ये बताना चाह रहा है कि गुणनावाचक उपयोगिता को हम किस में करते हैं? जो हमारी उपयोगिता उसको संख्या में हम व्यक्त किया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? किस में व्यक्त करते हैं हम लोग? संख्या में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को माप कहते हैं। कह रहे हैं कि एक कमीज है और उस कमीज से जो प्राप्त उपयोगिता है को हम क्या कहेंगे? माप। यानी कि जो एक कमीज है, जो हमें कमीज प्राप्त हुई और जो हमें उसकी उपयोगिता थी, उस उपयोगिता को हम क्या कहेंगे? माप कहते हैं। और कहेंगे कि एक कमीज मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। कह रहा है कि जो एक आपका कमीज है वो 50 इकाई यानी कि 50 यूनिट उपयोगिता प्रदान करती है। आगे चर्चा करने से पूर्व यह उपयोगी होगा कि हम उपयोगिता के दो महत्वपूर्ण मापों को समझें। क्लियर हो गया? यानी कि अगर हमें यह देखना है कि उपयोगिता की अगर हमें आगे चर्चा करनी है तो उसके सबसे पहले दो महत्वपूर्ण माप हैं बच्चों, कि अगर हमें चर्चा करनी है कि उपयोगिता क्या है, उसको यूनिट में कैसे डिफाइन करना, उससे पहले उसके दो माप हैं। उन दो माप को हम लोग आपका देख लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जितना मैं आपको अब तक ये बता चुका हूं गुणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है, तो सिंपल देखिए, जो हमारी चीजें हैं आवश्यकता की, जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता को संख्या के रूप में व्यक्त करना ही आप कह सकते हैं गुणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्लियर हो गया बच्चों? और हम इसको देखने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें हमें क्या दिया है बच्चों? उसने दो हमें सिद्धांत बताए हैं। हम उस सिद्धांत को समझने की हम क्या करते हैं बच्चों? कोशिश करते हैं। देखिए इसमें दिया है उपयोगिता के उपाय, हम उपाय देखते हैं। अब देखिए दो सिद्धांत दिए हैं,
एक सिद्धांत है कुल उपयोगिता सिद्धांत और दूसरा है सीमांत उपयोगिता सिद्धांत। अब देखिए बच्चों, ये जो सिद्धांत हैं, ये इन सिद्धांतों को समझना होगा। अगर हम इन सिद्धांतों को अच्छा समझ पाए तो हमारी सारी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी बच्चों, बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, इनको समझने की एक बार हम लोग कोशिश कर लें ताकि जो भी सारी चीजें हैं हमें बहुत अच्छे से क्या हो जाए बच्चों, आपका क्लियर हो जाए। तो बच्चों, जो हमारे दो कॉन्सेप्ट थे हम उनको समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में जो मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बता रहा था वो जो हमारे सिद्धांत थे वो क्या थे, ताकि हमें जो हमारा चैप्टर है, जो हम उपाय पढ़ रहे हैं, उसको बहुत अच्छे मात्रा में हमें क्या हो जाए बच्चों, आपका क्लियर हो जाए। और हम उसमें देख रहे थे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग आपको समझते हैं सीमांत उपयोगिता। देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग सभी इस पर। देखिए, हम देख रहे हैं जो आपका सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। अब देखिए, सीमांत उपयोगिता को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो इसको हम देखेंगे, जो हमारा अर्थशास्त्र है वो बच्चों क्या बोलता है। इसमें कहा है किसी वस्तु, क्लियर है बच्चों? देखिए, ये इसकी परिभाषा के रूप में आप समझिए, मैं कोशिश कर रहा हूं। किसी वस्तु या सेवा के उपभोग, क्या बच्चों, के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोगिता। और इसे क्या बोलते हैं? आपका मार्जिनल यूटिलिटी, UTILITY। बच्चों, इसको समझने की आप लोग कोशिश करिए। देखिए, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि, किसकी वृद्धि बच्चों? ध्यान दीजिए, किसकी वृद्धि? इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त वाला लाभ, उस वस्तु सेवा की उपयोगिता कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यानी कि बच्चों, आप सिंपल ये आपको ध्यान रखना है, जो आपकी सीमांत उपयोगिता होती है वो किसी वस्तु या सेवा में जो हम लोग उपभोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। उस उपभोग में एक इकाई वृद्धि, कितनी? इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त वाले लाभ को हम क्या कहेंगे? आपके क्या कहेंगे बच्चों, आप मुझे बताइए? सीमांत
उपयोगिता कहेंगे। क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बच्चों, मैं आपको बता रहा था कौन सा? कुल उपयोगिता। क्या बता रहा था बच्चों? कुल, देखिए कुल, ये कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपका रेडी ले लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए मैं बता रहा था कुल उपयोगिता, कुल, एक सेकंड, ये थोड़ा बोर्ड दिक्कत सा कर रहा है बच्चों, देख लें। कुल उपयोगिता, इसको समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने क्या समझा? आपका सीमांत। अब हम देखेंगे इसमें क्या देखना है। किसी व्यक्ति देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु और सेवा के उपभोग से प्राप्त समग्र लाभ। क्या है बच्चों? समग्र लाभ। क्लियर हो गया? हम ये समझते हैं, यानी कि कुल उपयोगिता अगर हमें समझनी है तो किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु और सेवा के उपभोक्ता से प्राप्त समग्र लाभ, यानी कि टोटल लाभ, वो क्या होगा? कुल उपयोगिता होगी। तो बच्चों, अगर आपको कुल उपयोगिता समझनी है तो हमें साथ साथ सीमांत उपयोगिता मैंने आपको जो बताई है, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना होगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपका कुल समग्र लाभ कहां से निकलेगा बच्चों? अगर किसी व्यक्ति ने कोई अगर उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई की आपका खपत करी हो, उस खपत को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं? कुल प्राप्त समग्र उपयोगिता निकाल सकते हैं। यानी कि आप समझिए, जो आपका सीमांत उत्पादन है और सीमांत उत्पादन में जो उपभोग किया गया है, उस उपभोग में जो एक अतिरिक्त इकाई है, उसको ऐड कर ही हम क्या निकाल सकते हैं? आपका समग्र लाभ निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये वाला जो हम लोग आपका रूल कर रहे थे, ये आपको समझ आएगा। यानी कि केवल हमने यही कोशिश की कि आखिर में जो किसी की उपयोगिता है वो किसी स्थान या किसी समय पर आपका बदल सकती है, और हमने गुणनावाचक उपयोगिता को देखने पर ध्यान दिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, हमने उसको ध्यान दिया। और हमने ये भी कोशिश करा कि जो अगर कोई आपकी एक कमीज है, उसको हमने एक माप के रूप में देखा कि एक कमीज है वो हमें 50 यूनिट दे रही है, यानी कि गुणनावाचक उपयोगिता, कुल मिलाकर उपयोगिता जो हम कर रहे हैं, जो हम उपयोग है उसको हम संख्या में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, ये थोड़ा जो आपको ज्यादा कठिन लगा होगा, ये आपको समझ आया होगा। बाकी बच्चों शेष नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अपना कंप्लीट करेंगे। मुझे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।